ये कहानी है एक किसान की जो कि बहुत मेहनती था और वह बड़ी मेहनत से अपने खेतों में अनाज उगाता था और उसकी देखभाल करता था, पर अक्सर उसकी फसल खराब हो जाती थी। कभी सूखा पड़ जाता, कभी बाढ़ आ जाती, तो कभी तेज धूप, तो कभी आंधी। कोई न कोई कारण से उसकी फसल खराब हो जाती। एक दिन वो किसान पेड़ के नीचे बैठकर अपनी बर्बाद हुई फसल को देख रहा था और तभी वो गुस्से में आसमान की तरफ देखकर ईश्वर से कहता है कि मालिक, लोग तुझे महान मानते हैं, सर्वज्ञानी मानते हैं, सबसे बड़ा गुरु मानते हैं, कहते हैं कि आप सब कुछ जानते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको कुछ भी नहीं पता है। मुझे यह लगता है कि आपको तो यह भी नहीं पता कि फसल कैसे उगाई जाती है। अगर आप यह जानते होते तो हर समय जो बाढ़, आंधी और तूफान आते हैं वो कभी नहीं आते। आप नहीं जानते कि कितना नुकसान उठाना पड़ता है हम किसानों को। अगर मेरे हाथ में शक्ति होती कि जैसा चाहो मैं वैसा मौसम हो जाए, तो फिर आप देखना मैं फसल को कितने अच्छे तरीके से उगाता हूँ। तभी उतने में ऊपर से आवाज़ आई, मैं तुझे यह शक्ति देता हूँ, आज से तू जैसा चाहे वैसा मौसम करके अपनी फसलों की रक्षा कर सकता है। एक दो दिन गुजरने के बाद किसान ने फिर से अपने खेत में गेहूँ की फसल उगाई। अब किसान के पास तो शक्तियाँ थी, अब वो जैसा चाहे वैसा मौसम कर सकता था। तो किसान ने आंधी, तूफान, बाढ़ कुछ भी उसने अपने खेतों में नहीं आने दिया। किसान ने अपनी फसलों को नष्ट होने से बचाया और उस साल उस किसान के खेत में ऐसी फसल हुई जो पहले कभी नहीं हुई थी। मन ही मन वो किसान बहुत खुश हो रहा था और साथ ही साथ यह सोच रहा था कि ईश्वर को बताऊंगा कि इसे कहते हैं शक्ति का सही इस्तेमाल। कुछ दिनों बाद जब किसान गेहूं काटने गया तो बालियों में गेहूं ही नहीं था। अब वह किसान बड़ा परेशान हो गया और वो फिर से ईश्वर को पुकारने लगा, जोर जोर से चिल्लाते हुए यह कह रहा था कि शायद तूने मुझे कोई सजा दी है। तभी ऊपर से आवाज आई कि मैंने तुझे कोई सजा नहीं दी है, बल्कि इसके जिम्मेदार तुम खुद हो। तुमने अपने पौधों को संघर्ष करने का मौका ही नहीं दिया, न तो तुमने उन्हें आंधियों से जूझने दिया और न ही तेज बारिश से सहने दिया और न ही धूप में तपने दिया। एक भी चुनौती का सामना तुमने उन्हें नहीं करने दिया, इसलिए सारे पौधे अंदर से खोखले हो गए। जब हम संघर्ष करते हैं और इसी संघर्ष से ताकत पैदा होती है, जिसमें शक्ति होती है, ऊर्जा होती है और इसी संघर्ष से गेहूं का दाना बनता है। तूने उन्हें बुरे वक्त से गुजरने ही नहीं दिया जहां उनका जन्म होता है। सारी बालियां इसलिए खोखली रह गई क्योंकि तुमने अपने पौधों को संघर्ष ही नहीं कराया। ये चीज दोस्तों हमारे साथ भी होती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बड़ा वक्त जो होता है, जिसे लोग संघर्ष कहते हैं, स्ट्रगल कहते हैं, यहीं से एक इंसान की ग्रोथ होती है। कोई मूवी बनाता है तब वो डायरेक्टर सबसे पहले डिफिकल्ट रोल अपने बेस्ट एक्टर को देता है। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि आपकी ज़िंदगी में तकलीफ़ें और बहुत प्रॉब्लम है और आपकी किस्मत खराब है, तब खुश हो जाइए, क्योंकि उसे ईश्वर ने यह सारे प्रॉब्लम आपकी लाइफ में ही दिया है, क्योंकि उसे पता है कि आप इन सबको पार करके आगे निकल सकते हो। और ज़रा सोच कर देखिए, अगर आपकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई संघर्ष ना हो, तब जिंदगी जीने में मजा ही नहीं आएगा। हम आलसी बन जाएंगे और कमजोर बन जाएंगे। इसलिए दोस्तों, अपने जीवन में कड़ी मेहनत करो और संघर्ष करो, जिससे हमें सफलता प्राप्त हो और हमारा नाम रोशन हो। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियोज़ मैं डेली लेकर आती रहूँगी।